सिटी रेस्टोरेंट। सो ये रेस्टोरेंट वाले ऐप से हम लोग मतलब ये रेस्टोरेंट वाले वेबसाइट को रन करा रहे थे, राइट। मैं यहाँ पे उसको रन करा देता हूँ। ओके, तो ये पार्ट हम लोगों ने बनाया था, राइट। अभी हम लोग जो देखेंगे कि इसको रिस्पॉन्सिव व्यू कैसे बनाना होता है। लेट्स अंडरस्टैंड कि रिस्पॉन्सिव का क्या मतलब क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे मोबाइल व्यूज़ हैं, राइट, एंड वी हैव टैब व्यू एज वेल, राइट। सो लेट्स से एक टैबलेट में ओपन करने से वेबसाइट कैसे दिखेगा, तो टैबलेट का ऑलमोस्ट लाइक जो डेस्कटॉप व्यू है वैसा ही है, राइट। जो मेन डिफरेंस आता है मैक्सिमम वेबसाइट्स में वो मोबाइल व्यू के केस में, राइट। मोबाइल व्यू के केस में डिज़ाइन चेंज हो जाता है, राइट। तो इसको कैसे करना है, ठीक है। तो जो फर्स्ट चीज़ हम लोग को करना है ना, ठीक है, पहले हम लोग कोड पे जाते हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिव का मतलब तो यही है कि रिस्पॉन्सिव का मतलब है क्या बोलते हैं, जो हर मोबाइल, नॉट ओनली मोबाइल, हर स्क्रीन के रेस्पेक्ट में, राइट, इक्वली फिट आ जाए, ठीक है। तो वो कैसे करना है हम लोग को, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग को जो डालना पड़ेगा ना, ठीक है, वो है एक, एक्चुअली सबसे पहले हम लोग को हेड में एक मेटा टैग डालना है, ठीक है। तो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ये मेटा टैग क्या है, ठीक है। सो लेट मी ऐड दिस मेटा टैग, ठीक है। ओके, सो ये मेटा टैग क्या कर, मैं मेटा टैग के अंदर कुछ चीज़ें लिखने वाला हूँ, उससे मैं बता दूँगा एग्जैक्टली क्या होने वाला है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहला चीज़ नेम हो जाएगा व्यू पोर्ट, कंटेंट हो जाएगा width is equal to device width, and initial scale is equal to 1.0, ठीक है। तो ये मेटा टैग का क्या काम है? मेटा टैग का फर्स्ट ऑफ ऑल काम है, मतलब हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं एक ब्राउज़र को यूजिंग दीज मेटा टैग्स, ठीक है। तो ये सबसे पहला केस है मेटा टैग का जो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो इस मेटा टैग से बेसिकली क्या हो रहा है, मैं बता पा रहा हूँ कि मतलब इंस्ट्रक्शन दे पा रहा हूँ पेज को कि मैं डायमेंशंस को कंट्रोल करना चाहता हूँ। मतलब जो स्क्रीन का जो ये लेंथ, विड्थ, हाइट, ये सब जो है ना, वो हर एक जो मोबाइल स्क्रीन में चेंज होगा, मोबाइल स्क्रीन लार्ज स्क्रीन के लिए चेंज होगा, लैपटॉप स्क्रीन के लिए चेंज होगा, वो मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ। तो ये मेटा टैग उस चीज़ के लिए, ठीक है। अभी सबसे पहला चीज़ है विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ, ठीक है। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि हाँ, जो वेबसाइट का जो विड्थ होगा दैट शुड बी इक्वल टू द डिवाइस का विड्थ, राइट। तो ये जो विड्थ है वेबसाइट का, वो जो मेरे लैपटॉप के स्क्रीन का जितना विड्थ होगा, पिक्सल्स बेसिकली, उतना होना चाहिए, ये बेसिक चीज़, ठीक है। एंड और एक जो लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है कि जो इनिशियल स्केल लिखा हुआ है मैंने, राइट, इनिशियल स्केल 1.0, ठीक है। मतलब ये क्या बोल रहा है, जो इनिशियली जो पेज लोड होगा वो जो बाय डिफ़ॉल्ट 100% जूम में जो लोड होता है वैसे लोड होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली ये लाइन हम लोग को ऐड करना पड़ेगा अगर हम लोग को रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाना है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्या हम लोग को करना है? नेक्स्ट हम लोग को करना है कि हम लोग को अभी सीखना पड़ेगा कि रेस्पॉन्सिव बनाना कैसे है, राइट। तो हम लोग को सीखना पड़ेगा मीडिया क्वेरीज के बारे में, CSS का पार्ट है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट, राइट। ओके, तो ये पार्ट आई गेस क्लियर है, राइट। तुम लोग को ये जो पार्ट है, ये मेटा टैग वाला पार्ट क्लियर है, राइट। तो इससे क्या होगा, इससे बेसिकली अभी मैं पेज एक बार रिफ्रेश करता हूँ, राइट। तो यू विल सी, राइट, ओके। तो अभी जो पेज है वो अभी इस तरीके से सी रिसाइज हो गया है, राइट।
अच्छा लेट्स से मैं अभी अगर हटा देता हूँ ना, मतलब पेज देखो अंदर ही स्क्रोलेबल हो गया है, अगर मैं ये वाला लाइन हटा देता हूँ ना, ठीक है, कमेंट आउट कर देता हूँ, तो यू विल सी कि जो पेज है, राइट, जस्ट अ सेकेंड, सी ऐसा हो, मतलब ये मोबाइल व्यू है, राइट। अगर मोबाइल व्यू में खोलना होता है तो आई गेस सब तुम लोगों को पता है कि क्या करना होता है, राइट। अगर लेट्स से मैं जिनको नहीं पता फिर से बता दे रहा हूँ, इंस्पेक्ट करना है सबसे पहला, तो हम लोग को कोई भी पेज अगर इंस्पेक्ट करना है, ठीक है, तो इंस्पेक्ट पे गए, फिर यहाँ पे ये वाला सबसे पहला जो सेकंड ऑप्शन है ये है टॉगल डिवाइस टूल बार, इसको क्लिक करना है, तो इससे ये वाला एक बार आ जाता है, राइट। तो ये बार का क्या काम है, ये बार में कुछ स्टैंडर्ड डायमेंशंस दिया हुआ है, राइट। यहाँ पे दिया हुआ है कि लार्ज लैपटॉप, स्मॉल लैपटॉप्स, मोबाइल्स मतलब स्मॉल मोबाइल्स, मीडियम मोबाइल्स, लार्ज मोबाइल्स, राइट। टैबलेट्स दिया हुआ है, लैपटॉप्स दिया हुआ है, उससे ज़्यादा बड़ा हो गया लार्ज लैपटॉप्स, उससे ज़्यादा 4K अगर कोई स्क्रीन होगा तो वो, राइट। और अगर कोई पर्टिकुलर मोबाइल्स के केस में चाहिए तो यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। कुछ कुछ वो लोग के प्री बिल्ड दिया हुआ है, ठीक है, ओके। हाँ जस्ट सेकेंड ना, एक कॉल आ रहा है मेरा, राइट। सो मैं बता रहा था कि कैसे वैरी करता है, राइट। मतलब ये स्क्रीन के साइजेस के ऊपर, एंड यू कैन ऑल्सो लाइक ड्रैग करके हम लोग चेक कर सकते हैं कि कैसा लगेगा। तो ये तो हो गया नॉर्मल, बट लेट्स से मीडिया क्वेरी मतलब ये एनेबल करने से, ये मेटा वाला पार्ट एनेबल करने से यू विल सी कि वेबसाइट जो है ना वो थोड़ा डिफरेंट वे में काम करेगा, राइट। यू विल सी कि जो स्क्रीन का साइज़ है ना वो थोड़ा वैरी करेगा, राइट। मतलब जो टेक्स्ट वगैरह हो गया या फिर जो भी नॉर्मल फॉन्ट्स वगैरह हो गया, राइट, वो थोड़ा सा वैरी करेगा, ठीक है। वैरी इन द सेंस इसके केस में वैरी करेगा, जो मोबाइल स्क्रीन्स हो गया उनके केस में यू विल सी कि वैरी करेगा, ठीक है। तो इससे एनेबल करने से क्या होगा ना, अभी हम लोग मीडिया क्वेरीज बेसिकली यूज़ कर पाएंगे। ये जो लाइन लिखा है ना, इसकी वजह से हम लोग एक चीज़ है कॉल्ड मीडिया क्वेरीज, वो हम लोग यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन कि व्हाट इज़ मीडिया क्वेरीज एंड फिर हम लोग जाते हैं, ठीक है। सो मीडिया क्वेरी एक CSS का टेक्निक बोल सकते हो, प्रॉपर्टी बोल सकते हो, ठीक है। एंड ये क्या करता है, ये बोलता है कि कुछ रूल्स अप्लाई कर देता है, मतलब हम लोग कुछ रूल्स लिख सकते हैं, कुछ कंडीशंस लिख सकते हैं कि ये कंडीशन फुलफिल होने से कोई पर्टिकुलर CSS अप्लाई होगा, हम लोग ये कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग को मीडिया क्वेरी कैसे ऐड करना है, राइट, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। तो मीडिया क्वेरी लिखते कैसे, फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। सो मीडिया, ठीक है, और ये @मीडिया और फिर ये स्क्रीन, मतलब ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। इसमें बेसिकली हम लोग को अभी ये ब्रैकेट के अंदर, राइट, मेरे को ये लिखना है कि कौन से पर्टिकुलर स्क्रीन्स के लिए मेरे को ये कंडीशन अप्लाई करना है, राइट। तो मेरे को चाहिए कि ये अप्लाई हो, मैं बोलता हूँ कि मिन विड्थ ऑफ स्क्रीन जब 768px जाए तब ये पर्टिकुलर मीडिया क्वेरी अप्लाई हो, राइट। सो ये मिन विड्थ और ये मैक्स विड्थ क्या है, ये मिन विड्थ मैक्स विड्थ हम लोग को पता है क्या है, राइट। मिन विड्थ मैक्स विड्थ मैंने बताया था कि अगर मेरे को कोई एक मैक्सिमम वैल्यू देना है विड्थ का और एक मिनिमम वैल्यू देना है विड्थ का, बट इस केस में मिन विड्थ एंड मैक्स विड्थ किस लिए ज़रूरत पड़ रहा है, ये एक्सप्लेन करने के लिए कि कितने मिनिमम विड्थ के बाद ये प्रॉपर्टी अप्लाई करना है या फिर कितने मैक्सिमम विड्थ जाने के बाद कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, ठीक है, ओके। सो लेट मी फर्स्ट गिव यू एन एग्जांपल। लेट्स से अभी मैं बोलता हूँ कि मिन विड्थ, राइट, एंड लेट्स जस्ट से कि मैं बोलता हूँ कि अच्छा लेट्स अभी के लिए कुछ सिंपल सा करते हैं। मैं बोलता हूँ कि सब जो टेक्स्ट का कलर है वो रेड हो जाए, ठीक है, ओके। तो अभी मिन विड्थ अप्लाई करने से क्या हो रहा है, ठीक है, ये बता रहा है कि अभी मैं अगर फिर मोबाइल स्क्रीन्स में चला जाऊँगा ना, तो ये जो स्मॉल मोबाइल स्क्रीन में यू विल सी वहाँ पे कलर्स जो है वो बाई डिफ़ॉल्ट सही है, राइट।
बट जब भी ये जो विड्थ है, यहाँ पे ये पिक्सल विड्थ दिख रहा है तुम लोग को, ये पिक्सल्स है, ठीक है, तो ये विड्थ है, ये जब भी 768 से ज़्यादा हो जाएगा, राइट, यू सी 768 जब भी टच करता है ना, 767 तक सही है, 768 जब भी टच करेगा तब भी वो CSS अप्लाई हो जाएगा। तो ये मिन विड्थ क्या कर रहा है, मिन विड्थ कर रहा है कि एक पर्टिकुलर ब्रेक मिनिमम विड्थ दे रहा है कि अच्छा इस विड्थ तक जो डिफ़ॉल्ट जो भी स्टाइल है वो काम करता रहेगा, एंड जब भी ये टच करेगा ये विड्थ, मतलब मोबाइल स्क्रीन, ये इसको इस तरीके से समझो, इसको उतना कॉम्प्लिकेटेड मत समझो। लेट्स से मैं बताता हूँ कि यूजुअली डेवलपर्स को बोलते हैं कि मोबाइल स्क्रीन से शुरू करने के लिए, वेबसाइट डिज़ाइनिंग मोबाइल स्क्रीन से शुरू करने के लिए, और मोबाइल स्क्रीन डिज़ाइन हो जाने के बाद फिर जाके लैपटॉप स्क्रीन डिज़ाइन करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली अभी सब लोग मोबाइल्स पे है तो वो अभी स्टैंडर्ड पकड़ा जाता है कि मोबाइल स्क्रीन पहले डेवलप करेंगे एंड देन वी विल डेवलप द लैपटॉप स्क्रीन, राइट। बट देन क्या करना होता है बेसिकली, जो बाई डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पे ऊपर जो हम लोग स्टाइलिंग लिखते हैं वो हम लोग लिखेंगे मोबाइल व्यू के लिए, राइट, अगर कुछ वैसा स्टाइलिंग होगा, एंड देन हम लोग यहाँ पे जाके जब मिन विड्थ दे देंगे, ये मिन विड्थ हो जाए, इनको बोलते हैं ब्रेक पॉइंट्स, राइट। कुछ कुछ ब्रेक पॉइंट्स हम लोग ऐड कर पाएंगे। लेट्स से मैं बोल सकता हूँ कि ये टैबलेट स्क्रीन में जब घुसेगा, 768 इज स्टैंडर्ड कि ये टैबलेट स्क्रीन के अंदर घुस रहा है, राइट, तो मेरे को कुछ स्टाइल अप्लाई करना है मोबाइल से बड़े होते होते, राइट, देन मैं ये मिन विड्थ यूज़ करूँगा, और ये 768 यूज़ करने से बेसिकली टैबलेट स्क्रीन के बाद जो लैपटॉप स्क्रीन तक एक पर्टिकुलर स्टाइल अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। उसी को अगर मैं अभी मैक्स विड्थ कर देता हूँ, राइट, मैक्स विड्थ कर देता हूँ, तो यू विल सी कि बाय डिफ़ॉल्ट जो लैपटॉप स्क्रीन है, लैपटॉप स्क्रीन में नॉर्मल स्टाइल रहेगा, एंड आफ्टर इट टचेस उल्टा वाला, बेसिकली 768 के नीचे जाने के बाद, राइट, वो लाल हो गया कलर, राइट, टेक्स्ट का मतलब ये हो गया कि एक मैक्सिमम विड्थ तक ऊपर वाला स्टाइल अप्लाई होता रहेगा, और उस विड्थ के नीचे ये अंदर वाला स्टाइल हो जाएगा अप्लाई, राइट। तो मैक्स विड्थ मतलब इसको, और मतलब जो इनके सेंस में जो है मैक्स विड्थ हो गया कि इतने विड्थ, ये विड्थ तक, मतलब सबसे छोटे से लेके ये विड्थ तक ये स्टाइल अप्लाई हो जाना चाहिए, राइट। और मिन विड्थ का मतलब है कि मिनिमम इस विड्थ से लेके उसके ऊपर तक का वो ये वाला नीचे वाला स्टाइल अप्लाई होना चाहिए, राइट। तो लाइक हो गया, लेट्स से अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लेट्स से मैं अगर कभी मैक्स विड्थ बोलता हूँ, राइट, मैक्स विड्थ हो गया मतलब 0 से लेके जो भी वैल्यू दे के रखा है मैंने, राइट, एंड मिन विड्थ अगर मैं बोल रहा हूँ, राइट, मिन विड्थ मतलब जो भी वैल्यू मैंने दे के रखा है टू द मैक्सिमम विड्थ पॉसिबल, राइट, ठीक है। तो ये हो गया मैक्स विड्थ मिन विड्थ का फंडा, ठीक है। तो मैक्स विड्थ मतलब हो गया कि 0 से लेके वो वैल्यू तक ये पर्टिकुलर स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। मिन विड्थ हो गया कि ये वैल्यू से लेके उसके ऊपर तक का जो भी वैल्यू हो वो, मतलब ये मैक्सिमम विड्थ मतलब 4K स्क्रीन हो गया, अभी 8K स्क्रीन आने लग गया, जो भी स्क्रीन हो उनके लिए, राइट। तो ये हो गया मैक्स विड्थ एंड मिन विड्थ, ठीक है। तो इसी से अभी हम लोग CSS अप्लाई करेंगे। हम लोग यूज़ जो करेंगे ना वो है मैक्स विड्थ, क्योंकि मतलब मैंने बताया कि स्टैंडर्ड यूजुअली है कि मोबाइल स्क्रीन पहले डेवलप करना चाहिए एंड देन लैपटॉप स्क्रीन, बट अभी हम लोग ऑलरेडी लैपटॉप स्क्रीन कर चुके हैं डेवलप, तो फिर हम लोग मोबाइल स्क्रीन पे ही जाते हैं, ठीक है। तो लैपटॉप से मोबाइल जाते हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो फाइन, ठीक है। ओके, तो ये रेड कलर अभी रहने देता है, अभी मेरे को डिज़ाइन समझना है, राइट। तो ये हो गया हम लोग का मोबाइल स्क्रीन, राइट। तो अभी मेरे को क्या क्या डिज़ाइन चेंजेस करना पड़ेगा वो देखो तुम लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो दिख ही रहा है कि ये सेंटर्ड, ये पूरा चीज़ ऑब्वियसली सेंटर्ड होगा, और यहाँ पे अभी एक कहाँ गया लोगो भी आएगा, ये एक लोगो आ रहा है, राइट। ये लोगो मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा मेनू, ये जो 3 स्ट्राइप्स है, ठीक है। और क्या ये वाला चीज़ वर्टिकली हो गया, राइट, वर्टिकल और सेंटर में, सी वर्टिकल और सेंटर में, ओके। ये वाला इमेज गायब हो गया है, सो ये वाला इमेज और नहीं है मोबाइल स्क्रीन में, ठीक है। पहला सेक्शन हो गया ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन हो गया पहला सेक्शन, ये वाला हो गया दूसरा सेक्शन, ठीक है। और ये सब भी वो सेंटर्ड वगैरह हो गया, ये इमेज और ये टेक्स्ट ऊपर नीचे हो गया, राइट। तो डिज़ाइन में देखो ये इमेज पहले, टेक्स्ट नीचे, सिमिलरली ये इमेज टेक्स्ट नीचे, राइट, इमेज टेक्स्ट नीचे। तो ये सारे चेंजेस मेरे को करने पड़ेंगे, राइट। तो लेट्स डू दैट।
तो लेट्स स्टार्ट विद दिस, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ, अच्छा तो अभी क्योंकि यहाँ पे ये ऐड होगा, राइट, ये जो लोगो ऐड होगा, तो मेरे को सबसे पहले करना पड़ेगा कि ये लोगों को ऐड करना पड़ेगा जाके, राइट। तो मैंने जो इमेज डाल के रखा है एसेट्स, इसको मैं एक डिव के अंदर डालता हूँ, ठीक है। इस इमेज को लेके मैं एक डिव के अंदर डालता हूँ एंड मैं बोलता हूँ कि एक इसके अंदर और एक इमेज जाएगा, राइट, जिसका SRC होगा, क्या इसका SRC हो जाएगा जो ./assets/menu.png जो है, राइट, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे बेसिकली यू विल सी कि ये जो मेनू का लोगो है, मेनू का लोगो यहाँ पे आ गया है, राइट। बट अभी मेरे को ये लैपटॉप स्क्रीन्स के केस में तो मेनू का लोगो नहीं चाहिए, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, इसका एक क्लास नेम अप्लाई करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मेनू लोगो, सिंपल सा, राइट। और मैं बोलता हूँ कि यहीं पे लिख देता हूँ कि .menu लोगो का डिस्प्ले बाय डिफ़ॉल्ट नन होगा, ठीक है। तो इससे बेसिकली क्या हो रहा है, यू विल सी कि वो हट जा रहा है। तो डिस्प्ले का और एक प्रॉपर्टी क्या है, नन, ठीक है। तो डिस्प्ले नन देने से क्या होता है, वो चीज़ ऑब्वियसली स्क्रीन में नहीं दिखेगा, राइट, दिखेगा नहीं। अच्छा, और एक दो चीज़ थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। एक डिस्प्ले नन एक है, राइट, और एक विजिबिलिटी बोल के और एक प्रॉपर्टी आता है, ठीक है। विजिबिलिटी बोल के प्रॉपर्टी आता है, विजिबिलिटी हिडन, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी डिफरेंस क्या है मैं वो बता देता हूँ, ठीक है। डिस्प्ले नन का मतलब है कि वो स्क्रीन में कोई जगह ही नहीं खाएगा, ठीक है। वेयर एज विजिबिलिटी हिडन का मतलब है कि वो स्क्रीन में एक जगह खाएगा बट वो किसी को दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं अभी विजिबिलिटी हिडन का एग्जांपल दिखा देता हूँ तुम लोग, ठीक है। यहाँ पे जो मेनू है, यू विल सी कि ये जो इमेज है, राइट, ये इमेज जगह ले रहा है एक, राइट। वेयर एज मैं अगर इसको, अच्छा वेट, इसको मैं रिफ्रेश नहीं किया, पेज को रिफ्रेश किया, हाँ। और वेयर एज इसको अगर मैं डिस्प्ले नन करूँ, ये बेसिकली यहाँ पे कोई जगह नहीं ले रहा है। सी, ये इमेज यहाँ पे अभी हाईलाइट हो रहा है स्क्रीन में, कहीं पे नहीं हो रहा है ना, तो ये बेसिकली स्क्रीन में कोई जगह नहीं ले रहा है। तो ये डिफरेंस याद रखना, ठीक है, कि मतलब तुम लोग को अभी मेरे केस में मेरे को डिस्प्ले नन ही काम करेगा, राइट, क्योंकि मेरे को ऐसा कोई ज़रूरत भी नहीं है कि जगह खाए नहीं खाए, डजेंट मैटर, राइट, ठीक है। ओके, राइट, सो डिस्प्ले नन, राइट। और मेरे को जस्ट करना क्या है, मेरे को करना है कि जब भी मोबाइल स्क्रीन में जाएगा, राइट, मैं बोल रहा हूँ कि टैबलेट स्क्रीन से नीचे जाते ही मैं चाहता हूँ कि इसका फिर से डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए। डिस्प्ले रेट से मैं बोलता हूँ ब्लॉक नहीं बोलूँगा, इनलाइन हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली अभी क्या होगा, मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ, अभी होगा कि यू विल सी कि ये 768 के नीचे से लोगो आना शुरू हो जा रहा है, राइट, 768 के नीचे से लोगो आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया लोगो वाला पार्ट, ठीक है। इसमें और एक चीज़ जो मेरे को करना है, इसमें मेरे को जो क्या बोलते हैं, ये डिव है, इसका भी एक क्लास नेम देना। मैं बोलता हूँ कि हेडर लोगो कंटेनर, ठीक है। इसको मैं बोलता हूँ कि डॉट हेडर लोगो कंटेनर का डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम्स सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। वेट, इसमें क्या गलत हुआ है, हेडर लोगो, अच्छा ये सेव नहीं हुआ है, ओके। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये लोगो भी बीच में आ गया, मेरे को वो नहीं चाहिए, राइट। तो मैं बोलता हूँ कि डिस्प्ले फ्लेक्स वगैरह रहने दो, अलाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर को मैं यहाँ पे करूँगा, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि हेडर लोगो कंटेनर अलाइन आइटम्स सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो ये दोनों सेंटर करने से क्या हो रहा है, बेसिकली मेरा जो
सी ये लोगो सेंटर्स में आ जा रहा है, बट मेरे को ऑब्वियसली सेंटर में भी नहीं चाहिए, राइट। मेरे को चाहिए स्पेस बिटवीन्स, राइट। मतलब ये जो लोगो है और ये जो लोगो है, इन दोनों के बीच में स्पेस चाहिए, राइट। तो सी स्पेस है, ये एक कॉर्नर में, ये एक कॉर्नर में, सही है, राइट, जैसा चाहिए था, ठीक है। और एक चीज़ क्या चाहिए था, अच्छा ये और बाद में देखते हैं। ये लोगो, ये जो हेडर है इसको नीचे नीचे चाहिए, राइट। मतलब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ये जो मेनू है, ये मेनू मेरे को वर्टिकली चाहिए। तो उसके लिए क्या करूँगा, उसके लिए मैंने नैव बार लेके रखा हुआ है, डॉट नैव बार, राइट। तो ये डॉट नैव बार का मैं एक स्टाइल अप्लाई करूँगा बोल के कि डॉट नैव बार डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम अलाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। आ गया ये बीच में, राइट। तो जैसा डिज़ाइन में था ये भी बीच में आ गए, ठीक है। और आई गेस टॉप में थोड़ा सा स्पेसिंग है, मैं बोलता हूँ कि जैसे मार्जिन टॉप 20 px जैसा, मतलब ये दोनों, हाँ ये इसके बीच में स्पेसिंग है ना, तो वो ठीक है। तो मोबाइल स्क्रीन्स में इसको फिक्स करना है, मतलब अभी के लिए ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो इसको और फिक्स करना है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज़ कि ये नीचे वाला इमेज नहीं दिखना चाहिए, राइट। तो वो भी कर देते हैं। इसके लिए भी आई गेस हम लोग का दिया हुआ है ना, हम लोग का दिया हुआ है क्लास नेम स्लाइडर इमेज। तो इसका भी सिंपल है, इसको मैं क्या बोलूँगा कि डॉट स्लाइडर इमेज डिस्प्ले नन। तो बेसिकली क्या होगा, अभी इसको रिफ्रेश किया जाए, अभी क्या होगा, ये स्क्रीन से छोटे होते 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 आफ्टर 768 ये इमेज ही गायब हो जाएगा। सही है, हम लोग के लिए काम कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला भी पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट है कि मेरे को इस सेक्शन को ऊपर दिखाना है, इस सेक्शन को नीचे दिखाना है। तो इसके लिए भी मेरे को पता है कि डिस्प्ले फ्लेक्स से, वो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करने से वर्टिकली हो जाता है, राइट। तो वही करूँगा। तो बेसिकली ये जो मेन कंटेनर है जिसके अंदर लेफ्ट कंटेनर है और राइट कंटेनर है, उसका मेरे को डिस्प्ले फ्लेक्स एनेबल करना है। तो मैं बोलूँगा कि डॉट मेन कंटेनर डिस्प्ले फ्लेक्स एंड बोलूँगा फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, राइट। तो अभी मैं देख लेता हूँ कि हो रहा है कि नहीं। सी, तो अभी फीचर्स वाला ऊपर आ गया एंड ये वाला सेक्शन नीचे आ गया, बट मेरे को तो वैसा चाहिए नहीं था। मेरे को चाहिए कि ये वाला सेक्शन ऊपर आए और ये वाला सेक्शन नीचे आए, राइट, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करने के बाद। तो एक चीज़ जो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ वो है, मैं ऑर्डर बोल सकता हूँ कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, ठीक है। तो आई कैन से कि डॉट लेफ्ट कंटेनर, लेट्स से मैं बोलता हूँ कि लेफ्ट डॉट राइट कंटेनर का ऑर्डर 1 है एंड डॉट लेफ्ट कंटेनर का ऑर्डर 2 है, ठीक है। तो यू विल सी ये वाला सेक्शन ऊपर आ गया, ये वाला सेक्शन नीचे आ गया। तो ये ऑर्डर जो है, ऑर्डर इज ऑल्सो अ CSS का प्रॉपर्टी जो लेट्स से हम लोग जो एडजेसेंट डिव्स होते हैं ना उनमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली ये लेफ्ट कंटेनर और राइट कंटेनर एक ही डिव के अंदर में है ना, तो मैं इनका ऑर्डर मेंशन कर सकता हूँ कि कौन सा पहले आना चाहिए कौन सा बाद में आना चाहिए। डजेंट मैटर कि HTML में कैसे लिखा हुआ है, ठीक है। आई कैन मेंशन अलग से कि कैसे करके होना चाहिए, ठीक है। ओके, ठीक है। ये हो गया ऑर्डर, ठीक। तो ये वाला सेक्शन अभी यहाँ पे आ रहा है हमारा, ठीक है। अभी भी थोड़ा काम बाकी है इसमें। अभी क्या क्या काम बाकी है, ये वाले सेक्शन में इमेज ऊपर आना चाहिए, टेक्स्ट नीचे आना चाहिए, राइट। तो ये वाला काम भी कर लेते हैं हम लोग पहले। सो अभी लेफ्ट कंटेनर का मेरे को क्या करना है, मेरे को लेफ्ट कंटेनर का भी डिस्प्ले फ्लेक्स एनेबल करना है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स एंड जस्ट आई विल से लेट मी सी लेफ्ट कंटेनर का के अंदर क्या क्या है।
लेफ्ट कंटेनर के अंदर मेरा ये वेलकम वाला टेक्स्ट कहाँ गया? अच्छा लेफ्ट कंटेनर नहीं, सॉरी राइट कंटेनर है। राइट कंटेनर के अंदर हेडर है, हेडर के अंदर कंटेंट है। तो वेलकम वाला टेक्स्ट तो उसके अपने हिसाब से ही है। वेलकम वाला टेक्स्ट मेरे को ये वेलकम का जो कंटेंट है इसको लेके काम करना है, राइट। तो मैं बोलूँगा कि डिस्प्ले फ्लेक्स इसका मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को जिसका चाहिए वो है डॉट वेलकम कंटेंट। वेलकम कंटेंट का मेरे को डिस्प्ले फ्लेक्स चाहिए और फ्लेक्स डिटेक्शन कॉलम चाहिए, ठीक है। ओके, तो इमेज ऊपर आ गया, टेक्स्ट नीचे आ गया, ठीक है। और जो मैं बोल सकता हूँ कि जो इमेज है, ठीक है, वो अपने हिसाब से साइज़ ले ले, ठीक है। मैं बोलना चाहता हूँ कि शेफ जो इमेज है वो अपने हिसाब से विड्थ 100% ले ले, और जो हाइट है हाइट ऑटो हो जाए, ठीक है। तो अपने हिसाब से जो भी साइज़ है वो ले ले। एक सेकेंड ना, ओके राइट। सो हाइट ऑटो, तो अपने हिसाब से ये अपने हिसाब से ये हाइट ले लिया, राइट। तो यहाँ पे भी अपने हिसाब से ये ले लिया, राइट। तो मोबाइल स्क्रीन में देखेंगे तो ये सही से एडजस्ट हो गया, राइट। तो स्क्रीन के विड्थ के हिसाब से अपना साइज़ ले लिया, ठीक है। इसमें मेन कंटेनर एंड नॉट लेफ्ट कंटेनर, राइट कंटेनर, सी। तो अभी राइट कंटेनर का और एक जो चीज़ करना है मेरे को, राइट कंटेनर में बहुत सारा मार्जिन दिया हुआ है, तो मार्जिन जो है वो कमा देता हूँ मैं। राइट कंटेनर का मार्जिन बोलता हूँ कि अराउंड सिर्फ 10 px जैसा है, ठीक है। तो लेट मी रिफ्रेश, ओके, तो बेटर लग रहा है, राइट। और राइट कंटेनर के अंदर जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट का भी जो मार्जिन है, ये जो टेक्स्ट है सी, पी टैग का भी एक मार्जिन है, मतलब वेलकम टेक्स्ट का। तो ये वेलकम टेक्स्ट का भी मेरे को मार्जिन हटाना है, क्योंकि देखो इमेज के साथ एकदम लाइन रहना चाहिए ना टेक्स्ट का स्टार्टिंग भी, सी इमेज के साथ एकदम लाइन रहना चाहिए टेक्स्ट का स्टार्टिंग। तो मैं बोलूँगा कि डॉट वेलकम टेक्स्ट का भी मार्जिन, जो ऊपर नीचे मार्जिन रहेगा, सही है, 10 px ऊपर नीचे मार्जिन, लेफ्ट राइट में कोई मार्जिन ना रहे, ठीक है। तो ऊपर नीचे भी मैंने मार्जिन ऐड कर दिया है, एंड लेफ्ट एंड राइट में कोई मार्जिन नहीं रहेगा, तो सिर्फ इमेज के साथ एकदम इक्वल में है, ठीक है। तो अभी धीरे धीरे आ रहा है फॉर्म में हम लोग का, राइट, मोबाइल यूज़ के लिए वेबसाइट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज स्पेशल ऑफर्स वाला जो पार्ट है, राइट। ये स्पेशल ऑफर्स, इसका भी सेम केस है। इसमें भी मेरे को क्या करना है, इसमें भी मेरे को इमेज को ऊपर लाना है एंड टेक्स्ट को नीचे रखना है, राइट। तो इसका मेरे को जाके देखना है कि स्पेशल ऑफर कंटेंट, राइट। तो स्पेशल ऑफर जो कंटेंट है, इस कंटेंट को मेरे को डिस्प्ले फ्लेक्स करना है, राइट। मैं बोलूँगा कि स्पेशल ऑफर कंटेंट डिस्प्ले फ्लेक्स एंड मैं बोलूँगा कि फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, राइट, ठीक है। तो इमेज आ गया, टेक्स्ट आ गया, राइट। अभी और क्या करना है मेरे को, जो इमेज है डॉट स्पेशल ऑफर इमेज, डॉट स्पेशल ऑफर इमेज, इसका मेरे को जस्ट बोलना है कि विड्थ 100% एंड हाइट ऑटो, ऑटोमेटिकली हाइट ले लें, राइट। और जो सेम प्रॉब्लम है कि ये जो टेक्स्ट है इनका भी मार्जिन दिया हुआ है, राइट। तो स्पेशल ऑफर जो कंटेनर है, डॉट स्पेशल ऑफर टेक्स्ट कंटेनर, इसका मेरे को मार्जिन जो है वो ऊपर नीचे से चाहिए एंड लेफ्ट एंड राइट से नहीं चाहिए, राइट। आ गया फॉर्म में, ठीक है। और बोलूँगा कि ये जो स्पेशल ऑफर है, स्पेशल ऑफर का ऊपर से मेरे को मार्जिन चाहिए, मतलब ये जो राइट हेडर है, राइट हेडर का मेरे को ऊपर से मार्जिन चाहिए। तो ये आई गेस पहले भी चाहिए था, मैं काम करता हूँ यहीं पे। राइट हेडर कहाँ पे है, ये मार्जिन टॉप 20 px, इसको मैं बोलता हूँ कि 20 px, मतलब ऊपर नीचे से मार्जिन एंड साइड से नो मार्जिन, ठीक है। ओके, सो इससे वजह से वो ये चेंज किया कि ये जो स्पेशल ऑफर्स है इसके ऊपर नीचे दोनों जगह में मार्जिन रहेगा, राइट। तो
स्पेशल ऑफर्स का ये इमेज भी फिक्स हो गया, ये इमेज भी फिक्स हो गया। आई गेस समवट हो ही गया, राइट। वेबसाइट बन गया। आई गेस फुटर का जस्ट थोड़ा चेंज करना है। एल्स स्पेशल ऑफर्स, राइट, इमेजेस मे बी पैडिंग है थोड़ा, तो व्हाट आई कैन ऐड इज जो राइट कंटेनर है एंड लेफ्ट कंटेनर है, राइट, उसका इक्वल पैडिंग ऐड कर दे सकते हैं। मैं बोल सकता हूँ कि 10px जैसा दोनों का पैडिंग ऐड हो जाए, ठीक है। सी 10px का पैडिंग आ गया, तो इस तरफ गैप आ गया, इस तरफ गैप आ गया, राइट। और यू विल सी इसका भी अभी मेरे को गैप लाना है, राइट। तो इसका आई गेस कुछ विड्थ वगैरह दिया हुआ है क्या लेफ्ट कंटेनर का। वेट सॉरी, पैडिंग नहीं चाहिए था, मैं बोल रहा था मार्जिन चाहिए, मार्जिन, ठीक है, ठीक है। सो 10px जैसा मार्जिन आ गया, ठीक है। इसमें अभी प्रॉब्लम जहाँ पे हो रहा है, इसका प्रॉब्लम हो रहा है, राइट। ये यहाँ पे इस तरीके से हो गया है। एक सेकंड, इसका मैं देख लेता हूँ, फ्लेक्स रैप कर देता हूँ। कहाँ पे एक्स्ट्रा जगह ले रहा है ये, कहीं पे तो एक्स्ट्रा जगह ले रहा है, कुछ ओवरफ्लो हो रहा है, नहीं तो ऐसा प्रॉब्लम क्यों आएगा। कहाँ पे ओवरफ्लो हो रहा है, ये ऊपर में, उस पर इसको कुछ साइज नहीं दिया हुआ, नैव बार का पैडिंग दिया हुआ है। प्रॉब्लम हो रहा है, राइट, ओके। सो सी, ठीक है, अभी ठीक है। इसमें ये वाला चीज़ को फिक्स करते हैं कि ये इस तरीके से वो फुटर अलाइन है, राइट। एल्स बाकी सब सही है अभी के लिए, राइट। फुटर का जस्ट फिक्स करना है, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि जो फुटर है, फुटर में क्या क्या करना है मेरे को। फुटर का मेरे को इसका भी सेम प्रॉब्लम है, इसका भी मेरे को डॉट फुटर कंटेनर का डिस्प्ले फ्लेक्स करना है एंड फ्लेक्स सिलेक्शन कॉलम करना है, सॉरी कॉलम करना है, अलाइन आइटम उसको सेंटर करना है एंड जस्टिफाई कंटेंट को भी सेंटर करना है। हो गया, ठीक है। तो ये वाला जो चीज़ था वो हो गया, ये वाला जो चीज़ था, ठीक है। अच्छा, और टेक्स्ट लाइन भी सेंटर कर देता है, टेक्स्ट लाइन सेंटर, ओके डन। इसका अभी पैडिंग भी डाल दिएगा, मार्जिन है, लेफ्ट कंटेनर का पैडिंग है, इसको पैडिंग का, ठीक है, पैडिंग है, कोई बात नहीं, सही है, डन, ठीक है। तो बताओ कुछ मिसिंग है तो बताओ। आई गेस मिसिंग है एक दो चीज़, बट फिर भी
ठीक है, तो ये हो गया है मीडिया क्वेरीज राइट CSS के साथ। इसमें और भी कुछ चीज़ें जो हम लोग को डायनेमिक करना होता है वेबसाइट का, लाइक ये बटन क्लिक होने पे तब ये मेनू ओपन होता। बेसिकली ये किस तरीके से काम करता कि यहाँ पे जो बटन है, ये बटन क्लिक करने से फिर ये नीचे पॉपअप की तरह खुलता है। लाइक मैं बताता हूँ, इस वेबसाइट में है लाइक दिस राइट, इस तरीके का पॉपअप का बात तो कर रहा था राइट। ठीक है, ऐसा कुछ होना चाहिए था, बट उसके लिए ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट का ज़रूरत पड़ता राइट। इसको क्लिक करता तो ये ओपन होता। ठीक है, तो वो हम लोग बाद में चेक करेंगे। एल्स अभी के लिए यही हो गया CSS का। सर हम लोग इसमें बूटस्ट्रैप भी करेंगे क्या सर? क्या करेंगे? बूटस्ट्रैप भी करेंगे क्या? नहीं, बूटस्ट्रैप नहीं करेंगे। ठीक है, ओके, आज के लिए दिन इतना ही काफ़ी है। ठीक है, जिस ये रेस्पॉन्सिव वेबसाइट का तुम लोग खुद से पहले ये ट्राई करो। रेस्पॉन्सिव वेबसाइट मैंने भेज दिया था, पूरा जिप फाइल है, इस ग्रुप में है। ठीक है, तो ट्राई करो इसको बनाने का, पूरे पेज को। कुछ कहीं पे प्रॉब्लम हो तो बताना मेरे को। স্যার বলছিলাম ওই আপনাকে বলেছিলাম উইন্ডোজ 7 এ সাপোর্ট করে নাকি ভিএস কোড? জানি না, আমার আইডিয়া নেই। তো উইন্ডোজ 7 এ হচ্ছে না, দেখাও কি প্রবলেম। এখন সিস্টেম অন নেই, তাহলে আমি কালকে ক্লাসে দেখাবো। ওকে, ফাইন। Okay, fine.